नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत अपील के साथ। अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने। कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि आंकड़े जरूर कम हुए लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ जंग का। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो मुंबई से मिल रही है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुंबई में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और एनसीपी नेता शरद पवार की मुलाकात चल रही है और यह बैठक शरद पवार के घर पर हो रही है। प्रशांत किशोर कुछ देर पहले शरद पवार के घर पहुंचे। फिलहाल दोनों के बीच बातचीत चल रही है तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार के घर पर यह मुलाकात। चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जो पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो इस मुलाकात के मायने क्या हैं, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे और कितनी अहम ये मुलाकात है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जबरदस्त जीत दिलवाने के बाद प्रशांत किशोर का शरद पवार से मिलना, क्या ये थर्ड फ्रंट की कवायद है जिसको लेकर शरद पवार से ये मुलाकात प्रशांत किशोर की? कई ऐसे सवाल हैं लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शरद पवार के साथ ये मुलाकात प्रशांत किशोर की चल रही है। तो इस बैठक के क्या मायने हैं, ये सवाल ये कि दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है। क्या थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद है, हालांकि तीसरे मोर्चे की कवायद पहले भी होती रही है लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकी। इस सब के बीच एक बार फिर से ये कवायद। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुंबई से आशीष सिंह हमारे साथ लाइव हैं और दिल्ली से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए कि इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मुलाकात है इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। शरद पवार के जो कुछ समय पहले ऑपरेशन हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर उनके हाल जानने के लिए जो है प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। ये औपचारिक तौर पे ये बात बताई गई है लेकिन इसके जो कहा जाए कि चुनावी मायने वो काफी अलग हैं। 2024 का इलेक्शन है और कहीं ना कहीं उसका एक फाउंडेशन स्टोन साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। प्रशांत किशोर की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में जिस तरह से रही है, ऐसे में इस मुलाकात को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत भी चुका है और ऐसे में जो है ये मुलाकात अभी भी जारी है। निश्चित तौर पर जो अनौपचारिक मुलाकात बोली गई है उसके मायने राजनीतिक समीकरण पिछले समय में कुछ जो बदले हैं उसके तहत और खास तौर पे थर्ड फ्रंट जो बनाए जाने की बात कही जा रही थी जिसकी एक बुनियादी नींव की कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो साफ तौर पे उसके सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। अरुण भी हमारे साथ बने हुए। अरुण, इस बैठक के मायने क्या है? देखिए, पहली बात तो है कि प्रशांत किशोर और शरद पवार अगर मिल रहे हैं तो सिर्फ लंच नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल बात करेंगे और देश के हालात पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को लामबंद होना पड़ेगा और विपक्ष के सामने कोई चारा नहीं है। ममता बनर्जी की जीत के बाद ऐसा लगता है विपक्षी दलों को कि बीजेपी को हराया जा सकता है। एक बार इसके पहले भी लगा था जब कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तब ये कहा गया था कि बीजेपी को हराया जा सकता है और उसके बाद काफी उत्साह के साथ विपक्ष लामबंद हुआ था। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके, उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर चुके अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लिए काम कर चुके उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के लिए काम कर चुके उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के जो बड़े धड़े हैं उन सबको वो जानते हैं, उनको इकट्ठा ला सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इकट्ठा लाने की कोशिश की थी और वो परवान भी चढ़ी। तो प्रशांत किशोर एक धुरी बन सकते हैं, एक जरिया बन सकते हैं, एक मीडिएटर बन सकते हैं जो विपक्ष के दलों को लामबंद करे, क्योंकि विपक्षियों को भी पता है कि 2024 में अकेले कोई पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी भले इसको एक अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा हो आशीष, लेकिन अरुण बता रहे हैं कि इसके सियासी मायने हैं। ऐसे में किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? क्या ये थर्ड फ्रंट की ही कवायद है? जी बिल्कुल, शुरुआत तो ऐसी ही लग रही है कि थर्ड फ्रंट की ही कवायद है और सबसे अहम बात यह है कि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। अजीत पवार जो कि पुणे में हैं, उनसे जब इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि वो
जो है भविष्य में रणनीतिकार के रूप में काम नहीं करेंगे। लिहाजा ये मुलाकात फिलहाल अनौपचारिक तौर पे केवल शिष्टाचार के तहत शरद पवार की हेल्थ का जायजा लेने के लिए की गई है। ऐसे में इस मुलाकात के मायने जो राजनीतिक तौर पे लगाए जा रहे हैं वो 2024 का चुनाव है। खास तौर पे तब जब चुनाव होंगे तो उनकी तैयारियों की एक फाउंडेशन नींव कहीं ना कहीं वो इस मुलाकात में देखी जा रही है। शरद पवार एक कद्दावर नेता, एक केंद्र के उम्दा नेता, बड़े नेता और साथ ही साथ एक राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार, कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण ही जो है वो थर्ड फ्रंट को एक जो बनाने की बात कही जा रही है उसके सिम्टम्स में दिखाई पड़ती है। 2024 आप बता रहे हैं आशीष। अरुण, क्या ये महाराष्ट्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है बैठक, या देश के लिहाज के चश्मे से इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र के लिहाज से जो तीन पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसके मुखिया शरद पवार हैं, उन तीनों का गठबंधन चल रहा है। उस गठबंधन में कभी उठापटक भी होती है और आपने देखा कि हाल में शिवसेना ने किस तरह से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की और उस पर बहुत ही आक्रामक तरीके से जवाब दिया। शिवसेना ने डिफेंड नहीं किया अपने आप को कि भाई आप गठबंधन में हैं, शिवसेना के साथ गठबंधन एनसीपी का भी है, तो शरद पवार भी मिलते रहे हैं प्रधानमंत्री से, कांग्रेस के नेता भी मिलते रहे हैं प्रधानमंत्री से, इसलिए उसको ज्यादा तवज्जो या ज्यादा तूल गठबंधन के अंदर खासतौर से कांग्रेस ने नहीं दिया, जो अंदर खाने हमारी बात हुई थी उस घटना को। लेकिन संजय राउत ने फिर उस पर छौंका लगाया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है और बड़े नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, इस तरह की बातें भी तमाम क्वार्टर से आई हैं। ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन अगर किसी तीसरे मोर्चे की संभावना बनती है तो प्रशांत किशोर राजनीति में रणनीति बनाते हैं और शरद पवार भी राजनीति में रणनीति बनाते हैं। तो दो रणनीतिकार या राजनीतिक इकट्ठा मिलते हैं तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल बात ही होती है और पॉलिटिकल बात निश्चित रूप से होगी। एक अगर कोई थर्ड फ्रंट या कोई बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनता दिख रहा होगा तो उस पर काम शरद पवार कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और एक अलग पार्टी बना करके वो चल रहे हैं। ये अलग बात है कि बाद में कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने मंत्री पद भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके अंदर दबी इच्छा है। ये इधर कांग्रेस भी चाहती है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, उधर ममता बनर्जी को चाहती है तृणमूल कांग्रेस, तो कई दल हैं इसमें, मुलायम सिंह यादव को चाहते हैं अखिलेश यादव, कई दल हैं। लेकिन जब बात बीजेपी की आएगी तो शायद कुछ समझौता करके ये दल इकट्ठा हो जाएं और उसकी चर्चा हो रही है।